अच्छा, इस ब्रिजभूषण सिंह का नाम अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी होता तो अब तक क्या हुआ होता? अब तक तो उनको गोली से उड़ा दिया गया होता। एनकाउंटर हो गया। जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने किसी के अपराधों की फेहरिस्त लटका रखी है। पता करते हैं इसका नाम अतीक अहमद है क्या, मुख्तार अंसारी या डीपी यादव है क्या? इसके नाम में तो ब्रिजभूषण सिंह दिखाई दे रहा है। क्या ये भाजपा का सांसद है क्या? अगर ये भाजपा का सांसद है तो देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, गृह मंत्री झूठे हैं, सबसे बड़े सूबे के सन्यासी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री भी झूठे हैं, क्योंकि उनका तो कहना है कि उनकी पार्टी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, गुंडों बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये क्या रेड चार्ट की तरह अपराधों की फेहरिस्त सजाई गई है? तरह तरह के जघन्य अपराधों की लिस्ट यहाँ पर बनाई और दिखाई गई है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में हमने माफिया मुक्त कर दिया है। जब माफिया ही गद्दी पे बैठे हो तो माफिया खत्म कहाँ से होगा? ये तो हंसने वाली बात है। एक माफिया ही जब कह रहे हैं, आप खुद सोचिए कि कहाँ है वो कानून व्यवस्था। अब ये आप जब योगी जी की बात करते हैं या नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो आप ये सोचो कि ये कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, कौन चला रहा है इसको, माफिया कहाँ है और कौन खत्म कर रहा है। देश में जो है अभी आपने देखा अपनी सबकी आंखों के सामने, कैमरे के सामने हुआ, 16 पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस AK-47 से, तब भी 3 आदमी आके 2 लोगों का कत्ल करके चले गए और पुलिस ने अपनी पॉकेट में वहां तक पिस्टल तक भी हाथ नहीं बढ़ाया। अगर ये सारे अपराध इस पर दर्ज हैं और यौन शोषण के जो आरोप लग रहे हैं उनकी लिस्ट बना दी जाए तो इसी तरह 4-6 बैनर तैयार हो जाएंगे। उस बैनर को देखकर लोग क्या सोचें कि ये 15 लाख रुपए के हिसाब का बही खाता है, या ये देखकर लोग सोचें कि ये मोदी सरकार द्वारा करवाए गए कामों की लिस्ट है? क्या सोचे लोग, या फिर भरोसा करना बंद कर दें देश के सबसे बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री पर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पर, गृह मंत्री जैसे लोगों पर? बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए उगाही करते हैं, उनके लिए सारे संरक्षण पैदा करते हैं, तो उनको फांसी कौन देगा? देश में डेमोक्रेसी नहीं चल रही, एक किस्म से इमरजेंसी और डिक्टेटरशिप चल रही है। और ये तो तब है जब महिलाओं ने देश के सम्मान को बढ़ाया, देश के लिए मेडल अर्जन किया। आप सोचिए कि अगर यही घटना किसी और गरीब बच्ची के संग हुई होती तो बिल्कुल ही नहीं होता। यौन शोषण का मामला है तो महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब देश का गृह मंत्री सबसे बड़े प्रदेश के चुनाव के पहले कहता है कि 16 साल की कोई एक लड़की गहना पहनकर अगर स्कूटी पर आधी रात को बाहर निकल जाए तब भी सुरक्षित है, तो सोचिए कितनी बड़ी झूठ बात है। जो खुद ही ताकतवर हैं, जिनके पास रुपए पैसे भी हैं, जिनको प्रधानमंत्री तक जानते हैं, देश विदेश में जिनका नाम है, जब उन खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही है, जब यौन शोषण के वो आरोप लगा रही हैं, FIR तक बड़ी मुश्किल से दर्ज हो रही है, तो सोचिए यहाँ पर आम महिलाओं का क्या हो रहा होगा, दलित, पिछड़े, गरीब, आदिवासी महिलाओं का क्या हो रहा होगा, और तो और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर इतना इंटरनेट या मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं है, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा।